तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उससे पहले एक काम करो, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो की लिंक डलवा दूंगा, तो आप लोग पहले वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसका पहला पार्ट ये कहता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट सेट होगा या फिर ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन ये था, यहां पे हमें ये बताना है क्या ये इनफाइनाइट सेट है या फिर ये फाइनाइट सेट है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दी गई कंडीशन देखना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये हमें दे रखा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और दूसरा कंडीशन हमें ये दे रखा कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो पहला चीज x नेचुरल नंबर होना चाहिए और दूसरी चीज इस दोनों की वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस 1 और x माइनस 2 को तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। देखो x माइनस 2 नंबर अगर प्रोडक्ट करके अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो इसका मतलब 0 होना तो पक्का है। तो अगर x माइनस 1 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे x के दो वैल्यूज आ रहे हैं और आप मेरे को बताओ क्या ये दोनों वैल्यूज 1 और 2 क्या ये नेचुरल नंबर भी होंगे। तो आपको बिल्कुल सर, ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर ये नेचुरल नंबर होते हैं तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1, 2। ये लो, हो गया सेट। तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स को मैं गिन सकता हूं। 1, 2 दो एलिमेंट्स है यहां पे। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल 6 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां पे हमें इस क्वेश्चन में भी बताना है क्या ये फाइनाइट है या फिर ये इनफाइनाइट है। तो यहां पे मेरे बच्चों यहां पे भी दो कंडीशंस है। तो यहां पे कैसे दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये कि जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि जो मेरा एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर मेरा 4 आना चाहिए। अच्छा, आप मेरे को बताओ किन दो नंबर्स का स्क्वायर करता हूं मैं तो मेरे को आंसर 4 मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरे को 4 मिलेगा और अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मेरे को 4 मिलेगा। तो इसका मतलब कि -2 और 2 दो नंबर्स ऐसे जिनका स्क्वायर करने में मेरे को 4 मिल सकता है। लेकिन मेरे को x एक नेचुरल नंबर लेना है। x एक नेचुरल नंबर लेना है यानी कि -2 तो एक इंटीजर है, -2 कोई नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। तो सिर्फ इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा जो कि होगा 2। और क्योंकि मैं इसके अंदर के एलिमेंट को गिन पा रहा हूं एक एलिमेंट, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो बच्चों अब चलते हैं एग्जांपल 6 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पे भी हमें दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन की मेरा x नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो मैं x जो भी वैल्यू रखूंगा ना 2 के साथ अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं फिर उसका प्रोडक्ट को अगर मैं -1 कर दूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो जो मेरे को इक्वेशन दिया है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं 1 को ट्रांसपोज करता हूं तो 1 वहां चले जाता है इक्वल टू के और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 जाए वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 0 + 1 1 ही होता है। अब मेरा x आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, x 1/2 है। अच्छा एक बात बताओ कि 1/2 क्या एक नेचुरल नंबर होता है। तो आप कहोगे सर नहीं, 1/2 तो एक फ्रैक्शन आ गया और नेचुरल नंबर तो कभी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, कभी पॉइंट्स में ही आ सकता। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 और नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे वाले नंबर जो कंप्लीट होते हैं अपने आप में। तो यहाँ पे कंडीशन एकदम गलत है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन बोल रहा है कि नेचुरल नंबर हो और यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में आ गया। तो ऐसा कोई सेट मैं बना ही नहीं सकता जो एक साथ नेचुरल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो। तो यहाँ पे ये कैसा सेट होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर ना मैं कुछ रख ही नहीं सकता। तो मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई सेट फाइनाइट सेट तब होता है या तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, वो एम्प्टी सेट हो, या फिर मैं उसके अंदर के एलिमेंट्स को गिन पा रहा हूं। तो यहां पे मैं इसके अंदर के एलिमेंट्स को नहीं गिन सकता, ये एम्प्टी एलिमेंट है। इसको मैं ऐसे करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या फिर मैं ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा मेरे बच्चों, फाइनाइट सेट।
बच्चों अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को एक साथ कराऊंगा क्योंकि दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम। और क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो बच्चों यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो मेरा पहला कंडीशन ये इन्होंने बोला है कि x जो मेरा एलिमेंट होगा, इस सेट के अंदर जो भी मैं एलिमेंट रखूंगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो एलिमेंट होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जो एलिमेंट होगा क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। सर प्राइम नंबर बचपन में पढ़ा था, भूल गए, एक और बार थोड़ा याद दिला दो। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि सर 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे प्राइम नंबर, ये नंबर या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, प्राइम नंबर, क्या सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आपको यस सर सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि प्राइम 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डेसिमल में तो आता नहीं है, और ना ही नेगेटिव होता है, ना ही जीरो होता है। तो सारे प्राइम नंबर, जो 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक नेचुरल नंबर भी होता है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, और प्राइम नंबर वाली इस कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो एक्चुअली में क्या मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या आएगा 7। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता जाऊं तो कितने सारे हो जाएंगे? 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो इतने सारे लिखने से अच्छा है, मैंने आपको बताया था, जब ये आगे बढ़ते जाए, इन्फिनाइट टर्म्स हो किसी सेट के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करके उसके बाद 3 बिंदु लगा दो, 1, 2, 3, और इस सेट को क्लोज कर दो। तो ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन क्वेश्चन तो ये था कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आप खुद देख पा रहे हो 3 बिंदु लगे हैं यहां पे, इसका मतलब ये है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। और अब क्वेश्चन 5 ये था, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। एक बात बताओ मेरे को, यहां पे भी 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन x को नेचुरल नंबर होना बहुत जरूरी है। दूसरा कंडीशन जो मैं x लूंगा वो ऑड भी होना चाहिए, x ऑड होना चाहिए। एक बात बताओ, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सारे नंबर्स क्या नेचुरल नंबर भी नहीं है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो नेचुरल नंबर्स भी है। तो भाई मेरे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, तो ये एक्चुअली एम्प्टी सेट तो होगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या क्या आएगा? सारे ऑड नंबर लिख डालो, 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद इंफिनिटली आगे की तरफ जाएगा ना। तो ऐसा अब हम सारे एलिमेंट्स तो लिख नहीं सकते यहां पे, तो इसलिए 3 बिंदु लगा दो यहां पे, 1, 2, 3, सेट क्लोज करो, गेम खत्म। तो बच्चों अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ, जो ये कहता है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी एंड गिव रीजंस। तो ये बताओ यहां पे जो भी सेट्स लिखे हुए हैं उसमें इक्वल सेट्स कौन सा है? अगर इक्वल सेट्स अगर आपको मिल भी जाता है तो रीजन भी दो मेरे बच्चों। तो यहां पे चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो बच्चों हमें यहां पे A, B, C, D, E ये सारे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो चलते हैं ए की तरफ। ए तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में, तो अपना काम आसान। ये ना ए को ना एम्प्टी सेट मत समझ लेना बच्चों, इसका मतलब एक एलिमेंट है इसके अंदर 0। एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे यूं लिखते हैं या फिर यूं लिखते हैं एम्प्टी सेट को। इसके अंदर ना 0 आ रखा है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, एम्प्टी सेट मत समझना इसको। ए हो गया। बी, बी क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x ग्रेटर देन 15। अच्छा भैया, x 15 से बड़ा होना चाहिए, और एंड x लेस देन 5। अरे वाह, तो ये तो आप ही बता पाओगे मेरे बच्चों कि 15 से बड़ा कोई नंबर बताओ और 5 से छोटा एक नंबर बताओ। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 15 से भी बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? बताओ, आप लिख सकते हो कमेंट में। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों, तो इसलिए बी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। बी के अंदर कुछ आ ही नहीं सकता, कोई नंबर आज तक ऐसा बना ही नहीं है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। अब चलते हैं सी की तरफ। सी क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ कंडीशंस नहीं दी रखी, बस एक इक्वेशन दिया है आपको। इक्वेशन दिया x माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ऐसे एलिमेंट को रखो x के जगह पे, जब मैं x माइनस 5 करूं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। तो यहां पे भैया ट्रांसपोज कर दो 5 को, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो एक ही एलिमेंट पॉसिबल है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है सी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 5। अब चलते हैं डी की तरफ। डी क्या कहता है? डी कहता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कोई कंडीशन नहीं, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, कुछ नहीं बोल रखा, बस ये पता लगा लो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होना चाहिए, ये है कंडीशन। मैं ऐसे दो नंबर्स को रख सकता हूं जिसका स्क्वायर करूं तो मेरे को 25 मिल जाए। कौन कौन से? एक तो हो गया भैया 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 मिल जाएगा मेरे को, या तो एक -5 का स्क्वायर करूंगा तो भी 25 मिल जाएगा मेरे को। इसका मतलब है कि मैं यहां पे डी के अंदर दो एलिमेंट्स ले सकता हूं, 5 और कॉमा -5। तो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है ना, या फिर ऐसे ही सर के ऊपर से सब निकल जा रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, ई की तरफ चलते हैं। तो ई की तरफ चलेंगे तो ई के अंदर देखो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी। इस पे पूरी कहानी पे ध्यान ना देके सिर्फ इस पे ध्यान दो। पॉजिटिव इंटीजर रूट होना चाहिए मेरा। तो सबसे पहले मेरा इक्वेशन क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में सिखाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे इक्वेशंस को। तो यहां पे -15 है और यहां पे -2 आना चाहिए। इसका मतलब है 3 इंटू -5 हो सकता है, ये 3 इंटू -5। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3 या फिर x इज इक्वल टू 5। दो एलिमेंट्स ऐसे पॉसिबल है जिनको अगर मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो एलिमेंट मेरे सेट ई में आ जाने चाहिए थे, लेकिन दोनों नहीं आएंगे क्योंकि यहां पे बोला है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट। तो भैया नेगेटिव वाले को नहीं लेने का और सिर्फ e इज इक्वल टू सेट के अंदर 5 को रख दो, एक ही एलिमेंट आएगा। तो यहां पे मेरे बच्चों आप मेरे को बताओगे कौन कौन से इक्वल सेट है। जो ये आलतू फालतू लिखे मैं इन सबको मिटा देता हूं और आप मेरे को लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन से इक्वल सेट होंगे यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पे ए के अंदर एक एलिमेंट था 0, ठीक है। क्या किसी और सेट के अंदर कोई एलिमेंट 0 आपको दिख रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर। तो इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू डी, इज नॉट इक्वल टू ई। चलो ए का गेम तो खत्म, कोई इक्वल नहीं है यहां पे। बी पे चलते हैं। बी के अंदर क्या कोई एलिमेंट रखा है? तो आप कहोगे नहीं सर, बी तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वॉइड सेट बोलो इसको। क्या कोई और आपको एम्प्टी सेट या वॉइड सेट दिख रहा है? तो आप कहोगे नहीं दिख रहा सर। तो इसका मतलब है ये भी अनइक्वल सेट है, कोई इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट क्या होता है ये मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुका हूं। अब देखो सी पे चलते हैं। सी के अंदर एक एलिमेंट है। क्या आपको ऐसा कोई और सेट दिख रहा है डी या ई में कि आप बोल सकोगे हाँ सर उसमें भी वो एलिमेंट है? तो आप कहोगे यस सर, सी में है और ई में भी है। तो इसका मतलब सी जो सेट है वो बराबर है ई के। सी इज इक्वल टू ई, बोथ सेट्स आर इक्वल। दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब एक सेट के अंदर, मान लो सी एक सेट है, ई एक सेट है, सी सेट के सारे एलिमेंट अगर ई में प्रेजेंट हो और ई सेट के भी सारे एलिमेंट अगर सी में प्रेजेंट हो तो मैं कह सकता हूं सी इज इक्वल टू ई। तो अब आप मेरे को बताओ, आप कहोगे सर अच्छा तो फिर सी इक्वल टू डी और ई इक्वल टू डी भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। सी इक्वल टू डी नहीं होगा, सी नॉट इक्वल टू डी होगा और सी नॉट इक्वल टू ई होगा, सॉरी, और डी नॉट इक्वल टू ई होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि सी के अंदर भी 5 है, ई के अंदर भी 5 है, लेकिन यहां पे डी के अंदर 5 और -5 भी है। तो मैंने आपको इक्वल सेट्स की डेफिनेशन ये बताई है कि कोई सेट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो और दूसरा सेट जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स हो, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले वाले सेट में पाए जाते हैं तो ही वो इक्वल होता है। लेकिन यहां पे 5 तो इस सेट के अंदर है, लेकिन -5 जो डी सेट का है वो सी के अंदर नहीं है, तो वो इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ने से पहले यार वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, बेल आइकन पे क्लिक करो और लाइक करो और फिर आगे बढ़ो। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 8 की तरफ, जो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो उसमें पहला पार्ट आपका ये है x,
comma the set of letters in alloy and B is the set of letters in loyal। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? तो मेरे बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है X एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलोय नाम के वर्ड के सारे लेटर्स आए हो, और B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर लॉयल नाम के वर्ड के सारे लेटर्स आए हो। तो हमें यह पता लगाना क्या X और B बराबर है या नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मैं X के एलिमेंट्स को लिखूंगा तो ये तो यहां पे A तो आएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सेट का एक रूल था, मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था सेट की, कि यहां पे अगर दो लेटर्स रिपीट हो रहे हो तो हम रिपीटेशंस को इग्नोर करते हैं, हम उस लेटर को एक ही बार लिखते हैं। तो यहां पे दो एल ना लिख के सिर्फ एक बार एल लिखो, ओ लिखो और वाई लिखो। चलते हैं बी की तरफ, सेट बी की तरफ। बी में कौन कौन से आएंगे ये बताओ। तो यहां पे भी मेरे बच्चों दो एल है, तो एक एल को हटा दो, सिर्फ एक एल को लिखो, ओ लिखो, वाई लिखो, ए लिखो। तो कहोगे सर आपने तो ये उल्टा सीधा लिख दिया सर, इसमें तो एल ओ वाई, यहाँ पे एल ओ वाई है, यहाँ पे तो कुछ और लिखा था, आपने तो उल्टा सीधा लिख दिया। आपको मैंने ये चीज ना फर्स्ट क्लास में बताई थी कि ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप लिखते हो रोस्टर फॉर्म के अंदर, उसका कोई महत्व नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, आप पहले वाई को लगा लो फिर बाद में ओ को लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो यहां पे भी ए है, यहां पे भी एल है, यहां पे भी ओ है और यहां पे भी वाई है। इस सेट के सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर है? तो आप बोलोगे सर एल तो है, सर ओ भी है, सर वाई भी है, सर ए भी है, मिल रहा है। और क्या इस सेट के सारे एलिमेंट यहां पर है? तो आप कहोगे सर एल तो दिख रहा है, सर ओ भी दिख रहा है, सर वाई भी दिख रहा है और ए भी दिख रहा है। तो बच्चों अगर इस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में है और उस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में है, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है मेरे बच्चों। तो यहां पे x इज इक्वल टू बी, ये सेट इक्वल सेट है। तो बच्चों अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ, जो ये कहता है एक ऐसा सेट है जहां पे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट n such that n belongs to an integer and n square less than or equal to 4, and b is the set of all element x such that x belongs to a real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। तो यहां पे हमें ये देखना है क्या ये दोनों एक इक्वल सेट है या फिर नहीं है। चलो देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हमें दो सेट दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले वाला सेट में आप देखो हमारी पहली कंडीशन ये है कि n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ये भैया ये मैंने पहले क्लास में एक्सप्लेन किया था, सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, आर क्या होता है, क्यू क्या होता है, जेड क्या होता है, कैपिटल एन क्या होता है, ये सारे आप उस पहले वाले सेट का जो लेक्चर है उसमें जाके देखो और समझो और फिर यहां पे आओ। तो n बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब n को क्या होना पड़ेगा, यहां पे n को एक इंटीजर होना पड़ेगा, n को एक इंटीजर होना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बोले कि जो मेरा n होगा, जो मेरा एलिमेंट होगा, यहां पे ना स्मॉल n है, वो कैपिटल n नहीं है। जो हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे स्मॉल लेटर से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर सिखाया था कुछ रूल्स जहां पे आपको पढ़ने पड़ेंगे आगे क्वेश्चंस करने के लिए। तो यहां पे जो स्मॉल n है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट एक इंटीजर होना चाहिए, और साथ साथ अगर मैं उस एलिमेंट का स्क्वायर करूं तो मेरा आंसर लेस देन 4 आए या फिर इक्वल टू 4 आए। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो आप बोलोगे सर अगर मैं माइनस, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा, चलेगा। 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आएगा, चलेगा। लेस देन और इक्वल टू बोले। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो n एलिमेंट है उसका स्क्वायर करूं तो लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए, लेकिन मेरा तो यहाँ पे 9 आ रहा है स्क्वायर करने पे, तो 3 को मैं ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकता। अच्छा ये तो हो गई 1 की बात। 2 की बात, क्या मैं -1 का स्क्वायर नहीं कर सकता और कह नहीं सकता 1 आएगा? -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा जो कि 4 से कम है। और क्या मैं -2 का स्क्वायर करके 4 नहीं लिख सकता? तो आपको यस सर लिख सकते हो, क्योंकि इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स के लिए तो मैं माइनस नेगेटिव साइन भी ले सकता हूं। तो -2 का स्क्वायर भी 4 है। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 है, वो भी सर लेस देन 4 आएगा। तो इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे? तो मेरे बच्चों एक चीज देखो, यहां पे सबसे पहले तो आएगा मेरा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा -2। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो ये सब होंगे, राइट। अब चलते हैं अपने बी सेट की तरफ। तो मेरे बी सेट ये कहता है कि x एक रियल नंबर है। x क्या है? एक रियल नंबर है। तो जो मेरा एलिमेंट होगा x, वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ठीक है सर। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन है। जो मेरा एलिमेंट x होगा ना, उस एलिमेंट को मैं यहां पुट करूंगा तो मेरा आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई हो।
अच्छा, आप कुछ लोग बोलेंगे सर रियल नंबर क्या होता है, तो मेरा पिछला लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर होते क्या है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैसे स्प्लिट करें, -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं लिख लूंगा x इज इक्वल टू 2 और कॉमा x इज इक्वल टू 1। तो क्या 2 और 1 रियल नंबर होते हैं, तो जी सर होते हैं। तो इसका मैं सेट बना सकता हूं 2, 1। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या देखो 2 और 1 जो इस सेट का एलिमेंट है, जो बी सेट का एलिमेंट है 2 और 1, वो ए सेट में तो है, ए सेट में तो है, लेकिन ए सेट के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। अगर नहीं है तो ये इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, और नहीं है तो अनइक्वल है। तो बच्चों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। और उसका पहला पार्ट ये बताना है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो क्या जो ये मैंने पहला स्टेटमेंट बोला, क्या वो एक नल सेट को क्रिएट करेगा, देखते हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो बच्चों चलते हैं बोर्ड की तरफ। एक बताओ मेरे को कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं सर 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और मेरे से क्वेश्चन में बोला है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए 2 से, ऐसा कोई सेट बनाओ। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये कि ऐसा सेट बनाओ जहां पे सारे नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर्स भी हो और साथ साथ वो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो आप कहोगे नहीं सर 1/2 तो पॉइंट रिमाइंडर तो बचेगा ही बचेगा। अच्छा ये बताओ 3 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 को करूंगा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 7 को करूंगा हो जाएगा डिवाइड 2 से, नहीं हो पाएगा। 9 को भी अगर करना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि इनकी स्टेटमेंट एकदम एब्सर्ड है और हम ऐसा नहीं कर सकते। ऑड नेचुरल नंबर भी हो और वो साथ साथ 2 से भी डिविजिबल हो। 2 से कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर डिविजिबल होते हैं, इसलिए हम उनको इवन नंबर बोलते हैं। तो यहां पे ये कौन सा सेट होगा, ये होगा एक एम्प्टी सेट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो मेरे बच्चों सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा, आप एक बात बताओ कि कितने इवन प्राइम नंबर्स हम आप जानते हो या मैं जानता हूं या कोई भी जानता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है जो कि 2 है। 2 के बाद कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर दोनों ही 2 है। तो इस क्वेश्चन के सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि 2 है। तो अगर एक एलिमेंट भी आ रहा है तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहां पे मेरा आंसर होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा ये वाला। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि ये बोलता है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x is a natural number and x less than 5 and x greater than 7। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझाओ मेरे को कि कोई नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक साथ कैसे हो सकता है। नेचुरल नंबर तो बात की बात है, कोई नंबर 5 से छोटा हो और वो सेम नंबर 7 से बड़ा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है। मतलब या तो वो बोले 5 से छोटा हो या तो वो बोले 7 से बड़ा हो, ये उन्होंने दोनों ही बोल दिया। तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो इस सेट के अंदर भी कुछ नहीं आएगा यहां पे, तो ये एम्प्टी सेट है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 पैरेलल लाइंस ये होते हैं, और आपको पता है पैरेलल लाइंस में तो पॉइंट कॉमन कैसे हो सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब ही ये होता है कि वो लाइन एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं, तो उनमें कॉमन तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब कुछ कॉमन होता ही नहीं है, मैं एक पॉइंट कैसे कॉमन निकालूंगा, या तो वो पॉइंट यहां पे होगा या तो वो पॉइंट यहां पे होगा या तो वो पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा। तो उन्होंने बोला कि पैरेलल लाइंस पे भी लाई करे वो पॉइंट और कॉमन भी हो, तो ये नहीं हो सकता। तो यहां पे जो उसका आंसर आएगा वो होगा एम्प्टी सेट। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ऐसे क्वेश्चंस हम एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं एक साल के सारे महीनों का सेट नहीं बना सकता। तो आप कहोगे यस सर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
12, इस सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं यहां पे गिन पा रहा हूं कि मेरे 12 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब कि वो फाइनाइट सेट है, तो पहला वाला क्वेश्चन फाइनाइट होगा। तो अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। और यह मैं बता चुका हूं, इतने बार बता चुका हूं कि जब भी 3 डॉट दिखे आपको, इसका मतलब है कि वो एक इनफाइनाइट सेट है। मतलब 1, 2, 3 तो बस स्टार्टिंग है, आगे भी नंबर्स जाएंगे इंफिनिटी की तरफ। तो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो ये कहता है सेट 1, 2, 3 डॉट्स, उसके बाद 99, उसके बाद कॉमा डाल के 100। ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सेट है यहां पे 1, 2, 3, 99 और 100 तक, इसका मतलब जो बीच वाले नंबर्स है ना, वो उन्होंने लिखे नहीं, उन्होंने वो लिखने के बजाय 3 डॉट डाल दिए। इसका मतलब है अंडरस्टूड है 3 से 99 के बीच वाले सारे नंबर्स। तो यहां पे क्या मैं 1 से 100 तक के सारे एलिमेंट्स को गिन नहीं सकता? साफ साफ गिन सकता हूं यार, 1 से 100 तक 100 एलिमेंट होंगे, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो हमें यहां पे 100 से बड़े वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। तो 100 से बड़ा तो 101 भी होता है, 100 से बड़ा तो 102 भी होता है, 100 से बड़ा 200 भी होता है, 100 से बड़ा 1 लाख भी होता है, 1 करोड़ भी होता है, 1 बिलियन होता है, 1 ट्रिलियन होता है। मैं कहां तक लिखूंगा? तो भाई 100 से बड़ा बोला, 100 से बड़ा तो भाई इंफिनिटी तक जाएगा ना, इंफिनिटी भी 100 से बड़ा ही है। तो यहां पे जो सेट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो इंफिनिट सेट होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। मैं 99 से नीचे वाले सारे प्राइम नंबर को क्या मैं लिख नहीं सकता? लिख सकता हूं, गिन भी सकता हूं यार मैं। 99 उन्होंने अपर लिमिट सेट कर दी है। अपर लिमिट जब उन्होंने सेट कर दी है, तो मेरे को इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत क्या है? मैं स्टार्ट करूंगा सबसे छोटा, जो मेरा प्राइम नंबर है 2 से, और 99 के नीचे वाला जो सबसे प्राइम नंबर आता है, कौन सा आता है 99 के नीचे प्राइम नंबर? तो आप कहोगे सर 97 आता है। तो 97, 2 से 97 तक के सारे प्राइम नंबर को लिख डालो और गिन लो, तो वही मेरा क्या होगा, इस सेट का एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे मैं गिन सकता हूं, इसलिए एक फाइनाइट सेट है। तो यहां पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो ये कहता है बताओ कि फाइनाइट है हमारा सेट या इनफाइनाइट है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये रहा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने बोला है द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई मैं कितना लाइन बना सकता हूं एक्स एक्सिस से पैरेलल? एक बात बताओ, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, 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 मैं कहां तक जा सकता हूं? ये बोर्ड तो भाई यहां तक है, इसलिए मैं यहीं तक जा सकता हूं। लेकिन किसी की बोर्ड और बड़ी हो तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना पैरेलल लाइन खींचने का। एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचने का कोई लिमिट ही नहीं है, तो अनगिनत मैं लाइनों को खींच सकता हूं। तो जब ऐसा हो जाए तो मेरा जो सेट होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, कि मैं गिन नहीं पा रहा हूं कि कितने लाइंस खींच पाऊंगा मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक। तो क्या आप गिन नहीं सकते? ए से जेड तक 26 होते हैं, तो गिन पा रहे हो, तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, आपको काउंटिंग तो मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपने रटा ही होगा 5 से 10 तक। तो क्या 5 से 5 इंटू 10 के बाद 5 इंटू 11 नहीं बोल सकता मैं? 5 इंटू 12 नहीं बोल सकता? 5 इंटू 1000 नहीं बोल सकता? 5 इंटू 1 लाख नहीं बोल सकता क्या मैं? 5 इंटू 1 ट्रिलियन नहीं बोल सकता क्या मैं? तो मल्टीपल्स भी भाई मेरे इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स आएंगे, खत्म ही नहीं होगा कभी। तो इसका मतलब ये सेट भी इनफाइनाइट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की तरफ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अच्छा एक बात बताओ, कितने एनिमल्स धरती पे रहते हैं? तो क्या हम इनको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस धरती पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे एनिमल्स को मैं काउंट करने जाऊंगा, तो क्या मेरा आंसर इनफाइनाइट आएगा या फाइनाइट आएगा? यार ऑफ कोर्स फाइनाइट आना चाहिए। इनफाइनाइट क्यों आएगा? धरती पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं, नहीं ना। धरती पे एनिमल्स फाइनाइट ही तो रहते हैं, आप गिन सकते हो उनको, भले ही जो नंबर्स आएंगे थोड़े बड़े आएंगे, लेकिन आप गिन सकते हो।
तो ये भी फाइनाइट सेट होगा मेरे बच्चों। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट 5 है, उसकी तरफ। तो क्वेश्चन में ये बोला है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसे कैसे करेंगे? तो एक बात बताओ मेरे को बच्चों, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और ये मेरा ओरिजिन हो गया, मैं इस ओरिजिन से कितने सर्कल बना सकता हूं? अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 लिखूं या 2 लिखूं या 3 4 5, यहां पे भी अगर लिख दूं -1 -2 -3, यहां पे भी लिख दूं -1 -2 -3 1 2 3 4, मुझे ओरिजिन से पास कराना। एक बात बताओ, मैंने क्या करा, मैंने अपना कॉम्पस 1 पे रखा और 0 पे रखा, कॉम्पस 1 पे रखा और पेंसिल की टिप 0 पे रखी और मैंने एक सर्कल खींच दी, तो क्या एक सर्कल नहीं बनेगा? मैंने क्या करा, मैंने अपने कॉम्पस की टिप 2 पे रख दी और जो मेरा पेंसिल का टिप था 0 पे रखा, क्या एक सर्कल नहीं बनेगा? मैंने ऐसे ही 3 पे रखा तो एक सर्कल बनेगा, 4 पे रखा तो एक सर्कल बनेगा, यही इस साइड भी होगा, यही ऊपर की तरफ भी होगा और यही नीचे की तरफ भी होगा, और ये आगे की तरफ बढ़ते ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो एक पॉइंट ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि भाई ये खत्म कहां हो रहा है, ये तो आगे की तरफ जा रहा है। मैं एरो मार्क डालता हूं, उसका मतलब ये होता है कि ये लाइन है, ये खत्म नहीं हुआ, यहां पे ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं ओरिजिन के थ्रू। तो अब मेरे बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें यहां पे बताना है कि क्या दो सेट दे रखे हैं ए और बी, क्या ए और बी इक्वल है या फिर नहीं है। तो इसे करने के लिए हम चलेंगे अपने बोर्ड की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमें बताना है क्या ये जो सेट है क्या इस सेट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, क्या इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है। चलो ठीक है, वो तो ठीक है। अब क्या एलिमेंट सेम है? ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें, डी इसमें, डी इसमें। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हो और बी सेट के भी सारे एलिमेंट ए में हो, तो इसका मतलब है दोनों सेट इक्वल होते हैं। अब चलो इसकी तरफ चलते हैं। एक बात बताओ मेरे को कि यहां पे ए के अंदर 4 8 12 16 है, यहां पे 4 एलिमेंट्स है, यहां पे भी 4 एलिमेंट्स है, लेकिन अब जो एलिमेंट्स है क्या वो बराबर है? आपने देखा यहां पे 4 और 8 है, यहां पे भी 4 और 8 है, एकदम सही एकदम सही, दोनों के अंदर है। यहां पे 12 है, एक 12 है जो यहां पे है ही नहीं, तो यहां पे जब है ही नहीं तो इक्वल वाला अब नहीं बनेगा, ए नॉट इक्वल टू बी। ए जो सेट है वो बी सेट के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है नहीं। और मेरा डेफिनेशन कहता था अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में भी हो और बी सेट के सारे एलिमेंट अगर ए में भी हो तो ही इक्वल हो सकता है। अब चलो इस सेट की तरफ चलते। 2 4 6 8 10, ये मेरा एक सेट है, ए सेट है ये मेरा। अब ये बी सेट है जो ये कहता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। मतलब आपको इवन नंबर लिखने हैं पॉजिटिव, तो इवन नंबर कहां से चालू होता है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? यहां पे इक्वल टू साइन भी तो 10 लिखेंगे हम। तो आप एक बात बताओ, यहां पे कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5, यहां पे कितने? 1 2 3 4 5। क्या सारे एलिमेंट्स सेम है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी, कि मेरे दोनों सेट्स इक्वल होंगे। अब चलो यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। a is equal to the set of all elements x such that x is a multiple of 10। अब 10 का मल्टीपल लिखना है मेरे को बस इतना बोले x is a multiple of 10। भाई 10 का मल्टीपल तो 10 1 10, 10 2 20, 30 40 50, ऐसे कहां तक जाएगा? तो इसको मैं 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है ये, और मेरे को वहां पे भी इनफाइनाइट सेट दे रखा है। लेकिन ये 10 का मल्टीपल नहीं है। 10 का मल्टीपल क्यों नहीं है? यहां पे एक 15 आ रखा है, यहां पे एक 25 आ रखा है। 15 और 25 10 के मल्टीपल थोड़ा ना होते हैं। यहां पे 10 तो इसमें आएगा, 10 तो आ रहा है, 15 इसके अंदर नहीं है। 15 जो बी सेट का एक एलिमेंट 15 है वो ए सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। अब हमें बताना है क्या ये जो सेट दिए हुए हैं क्या वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें और इक्वल होंगे तो क्यों होंगे, रीजंस भी देने हमें। तो पहला क्वेश्चन, ए सेट है 2,3 रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और दूसरा सेट है बी जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बच्चों हमें यहां पे ये प्रूव करना है क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है। यहां पे रोस्टर फॉर्म में तो सरदर्द वाली बात नहीं है, यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सरदर्द वाली बात है। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 6,
को मैं लिखता हूं 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 कॉमा x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट बनेगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा -2 और -3। क्या 2,3 बराबर है -2, -3 के? क्या 2 इसके अंदर आ रहा है? क्या -2 इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो a इज नॉट इक्वल टू b होगा मेरा। यहाँ पे दोनों अनइक्वल सेट्स होंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पे मेरे को बोला गया है a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x is a letter in the word follow and b is a set of all element y such that y is a letter in the word wolf। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो a सेट है उसके अंदर मेरे को किसके लेटर्स चाहिए? फॉलो के लेटर्स चाहिए, FOLLOW। और जो मेरा b सेट है उसके अंदर मेरे को किसके लेटर्स चाहिए? उसके अंदर मेरे को लेटर्स चाहिए वुल्फ के, WOLF। तो यहां पे जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले लेटर्स हम नहीं लेंगे। O 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं लो। L 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं लो। बस एक बार लो दोनों को। मैंने F लिखा, O को एक बार लिखा, L को भी एक बार लिखा, W को एक बार लिखा। यहां पे तो सारे लेटर्स एक बार ही आए, तो सारे लेटर्स को वैसे लिख दो, W, O, L, F। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे FOLW आ रहा है और यहां पे भी FOLW, चारों एलिमेंट सेम है। तो जब दोनों के एलिमेंट्स बराबर है दोनों सेट्स के अंदर, तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा, यानी कि मेरा A और B सेट इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हमें इक्वल सेट्स बताने हैं। हमें इतने सारे सेट्स दे रखे हैं, A B C D E F G H। तो आप एक बात बताओ, A के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 4 8 12। क्या यही एलिमेंट्स किसी और सेट के अंदर भी आ रहा है? यहाँ पे तो 1 है, नहीं 1 तो इसमें नहीं है। यहाँ पे 14 और 12 है, वो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे 3 1 4 2, देखो नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। और कोई सेट, और कोई सेट, और कोई सेट F के अंदर नहीं है, G में भी नहीं है, H में भी नहीं है। तो A के साथ तो कोई भी इक्वल सेट्स नहीं फॉर्म करेगा, पेयर नहीं बनेगा। अच्छा B का देखो, B के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर तो 8 भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ और आ रहा है, वो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये इक्वल नहीं बनेगा। ये 1 2 3 4 और देखो 3 1 4 2, बस ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर से फर्क ही नहीं पड़ता रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो मेरा जो B है वो D के बराबर है या नहीं है? क्योंकि दोनों के अंदर के एलिमेंट सेम सेम है, भले ही ऑर्डर इधर उधर करके लिखे हूं। अब C की तरफ चलते, C में है 4 8 12 14। 4 8 12 14 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है और यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं है, तो मतलब C का भी कोई इक्वल सेट नहीं फॉर्म होगा। E की बात करते हैं, क्या E सेट के अंदर जो है वो किसी और के अंदर भी है? तो आप कहोगे यस सर। जो E में -1, 1 लिखा हुआ है वो G के अंदर भी लिखा हुआ है, 1, -1। तो इसका मतलब ये है कि E और G जो है वो इक्वल सेट है। तो E का और G का भी सेट हो गया। अब बचा है मेरे पास F और H। क्या जो F के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या वो H के अंदर भी है या किसी और सेट के अंदर दिख रहा है आपको? तो आप कहोगे नहीं सर, F के अंदर 0, A है। 0 तो मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है और 0 मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन A तो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब F का कोई इक्वल सेट नहीं होगा। क्या H का कोई इक्वल सेट होगा? तो आप कहोगे सर H के अंदर 0 है वो यहाँ पे और 1 है वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे H का भी कोई इक्वल सेट फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे B और D भी इक्वल होगा, हमारा E और G भी इक्वल होगा, बाकी और कोई भी सेट इक्वल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियोस को सिर्फ देखिए मत, साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने का, ऐसे अच्छे वीडियोस आपको लेके आने का। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।